लास्ट क्वेश्चन क्या था? पॉइजन में पॉइंटो वाली नहीं, अब ठीक है। हाँ, नहीं क्यों? कोई बात नहीं, चले जाना बाद में। नहीं नहीं, पॉइजन एस डी इज 1.732। पॉइजन एस डी इज 1.732। सर ये तो पॉइंटों में एस डी है, कोई बात नहीं। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट random variable lies -2.3 to 3.68 टिपिकल। मुझे एक बात बताओ, पॉइजन का एस डी कितना है? एस डी क्या लिखवाया था? रूट एम। बोलो 1.7, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आ गया। अब ये कह रहा है रैंडम वेरिएबल माइनस में, क्या माइनस में होता है क्या एक्स? पॉइंटों में होता है क्या? एक्स पे तो फैक्टोरियल लगा होता है, एक्स पे क्या लगा होता है? और फैक्टोरियल कभी पॉजिटिव और वो नहीं होता। तो -2.3 to 3.68 है ना। तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा इसको? 0। जैसे क्या क्या मिल रहा है? -2, बोलो 0, 1, 2, 3, 4। और नेगेटिव कभी एक्स, तो हाउ मेनी केसेस? तो चारों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। तो e की पावर -3, 3 की पावर 0, फैक्टोरियल 0, e की पावर -3, 3 की पावर 1, फैक्टोरियल 1, e की पावर -3, 3 की पावर 2, फैक्टोरियल 2, e की पावर -3, 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 3। कॉमन बताओ। यहाँ पे क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे 4.5। 27 में 6 का डिवाइड 4.5, कितना हो गया? 9, 13। बोलो पावर नीचे जाके पॉजिटिव, वैल्यू क्या डालेंगे? उसका होल क्यूब। नोट डाउन। .64। 27/6 फैक्टोरियल 3 है। क्योंकि ये बोला -2.3 से लेके कहां तक जाना है, तो -2 आएगा, -1 आया, 0। और एक्स कभी पॉइंटों में होता नहीं है, ना नेगेटिव में होता, तो पॉइंट्स में भी नहीं होता। तो टोटल ईयर्स कितने आ जाएंगे? 0, 1, 2, 3।
परमुटेशन। आसान। हाँ हार्ड ही आते हैं, होता भी हार्ड ही है। पॉइजन का मीन दे रखा है 3.4 और ई की पावर -3.4 का वैल्यू है 0.1108। अच्छा, मतलब जो ई की पावर की हेल्प देगा वो पॉइजन का क्वेश्चन होता है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसने वैल्यू दे दी, इसने चलो वैल्यू दे दी। अब इसने बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस। आसान है सर। बोले कैसे? बोले m का वैल्यू 3.4, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू फॉर्मूला बोलो, e की पावर -3.4, 3.4 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसकी आपको क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है ना, 0.1108 इंटू 3.4 इंटू 3.4 अपॉन 2। नोट डाउन। Poisson distribution probability x equal to 0 is equal to probability x equal to 1, find probability x equal to 2। ऐसे दे दिया जैसा क्वेश्चन बाइनोमियल में भी था। बाइनोमियल में बाइनोमियल का फॉर्मूला, बाइनोमियल में और पॉइजन में पॉइजन का फॉर्मूला। तो ये कितने पर है? 0 पर। e की पावर -m, m की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। आगे बोलो किस पे है? -m, m की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। ये इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। m की पावर 0, फैक्टोरियल 0, ऊपर कितना बचा?
नीचे m का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी किस पे चाहिए, e की पावर -1, m का वैल्यू 1 है, 1 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, पावर नीचे 1/2e, कभी कभी e में छोड़ देगा, कभी कभी, वरना e की वैल्यू डाल देना। इसको फंक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंक्शन। जैसे क्वेश्चन ऐसी पैटर्न का है, पॉइजन F2 इक्वल टू 3F4, फाइंड मीन, फाइंड मीन। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F2, प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2, प्रोबेबिलिटी एट, और वो कितने गुना है, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 4, तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, फॉर्मूला, बोलो e की पावर m की पावर अपॉन इक्वल टू e की पावर m की पावर अपॉन e की पावर -m से m स्क्वायर से, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 2, ऊपर क्या बचा m स्क्वायर, 3 भी बचा, और नीचे क्या बचा 24, सही है क्या। 3 से कितनी बार गया 8, 2 से कितनी बार गया 4, तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4, तो m की वैल्यू क्या आ गई 2, नोट डाउन।
आउट ऑफ 200 एयर फ्लाइट्स 1% या 100 लिख देते हैं, आउट ऑफ 100 एयर फ्लाइट्स 1% आर डिफेक्टिव. Out of 100 flights 1% are defective. Find probability of at least one defective. देखिए यहां पर आपका जो ट्रायल्स है वो ज्यादा हो गए. ऐसा क्वेश्चन बाइनोमियल में भी करवाया था, पर वहां पे ट्रायल्स क्या थे, 10 के नीचे थे, 10 के 6, 7, 8, 9, 10, तो अपन ने बाइनोमियल से कर लिया. पर अगर ट्रायल्स बढ़ जाए तो ये पॉइजन की तरफ इशारा करता है. किसकी तरफ? तो जो एम होता है ना वो एन पी हो जाता है. क्या हो जाता है? एन कौन होता है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स. नंबर ऑफ आर्टिकल्स. पी कौन होता है? प्रोबेबिलिटी. पी कौन होता है? तो एम कैसे निकल जाएगा? 100 का 1%. 100 का, तो बताओ एम का वैल्यू क्या आया? और प्रोबेबिलिटी आपको क्या बोला है? एटलीस्ट वन में 1, 2, 3, 4 कब तक जाएगा ये? तो बताओ पीछे किसको छोड़ के आए? उसको किस में से माइनस करेंगे? 1 में से. किस में से माइनस करेंगे? 1 माइनस ई की पावर -1, 1 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल. 1 माइनस 1 अपॉन ई, 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 अपॉन 2.71828. नोट डाउन. तो जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये पॉइजन से सॉल्व होते हैं. आउट ऑफ 100 एयर फ्लाइट्स 1% आर डिफेक्टिव. तो m इक्वल टू एन पी होता है. m इक्वल टू, जो बाइनोमियल का मीन होता है ना वही इसका मीन हो जाता है, ताकि m, इसको बाइनोमियल से भी कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा. अगर बाइनोमियल से करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, पॉइजन से करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा. Out of 200 lamp 1.5% are defective. Find probability of non defective. बताओ इसमें ट्रायल्स ज्यादा हैं या कम?
ज्यादा। ये बाइनोमियल से होगा या पॉइजन से? पॉइजन से। m इक्वल टू किससे निकलेगा? np। n कितना है इसमें? 200। 200 का कितना परसेंट? ये आ गया 3। कितना आ गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ कितने का पूछा है? नन। x इक्वल टू कितना हो गया? 0। e की पावर -3, 3 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 अपॉन e की पावर 3 1 अपॉन 2.71828 का होल क्यूब। सौरभ नन डिफेक्टिव बोला ना? नन। अगर नन डिफेक्टिव बोला मतलब कोई भी डिफेक्टिव नहीं चाहिए, तो x का वैल्यू 0 होगा। हरमीत 200 का 1.5%, 200 का 1.5% हो गया 3। और बोला नन डिफेक्टिव मतलब x का वैल्यू 0। ओके, तो फॉर्मूला e की पावर -m m की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x लगा दिया। आंसर है 0.049। एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स, एवरेज नंबर ऑफ फोन कॉल्स इज 4 पर मिनट। ये जो नंबर ऑफ फोन कॉल्स आ रहे हैं किसी कंपनी में, वो कितने आ रहे हैं? 4 पर मिनट ही होना चाहिए। अगर ये पर आवर होगा तो पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे। पर मिनट ही बाय डिफॉल्ट होता है। फोन कॉल्स जो होते हैं वो पर मिनट ही मेजर किए जाते हैं, पर आवर मेजर नहीं किए जाते। तो फोन कॉल्स है 4 पर मिनट। तो ये जो 4 है ये कौन है? बोलो। तो m का वैल्यू 4, m का वैल्यू। अब इसने बोला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 कॉल, एट मोस्ट 3 कॉल। तो पहले निकालते हैं एग्जैक्टली 2। x का वैल्यू क्या होगा? e की पावर -4, 4 की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 का डिवाइड 8, पावर नीचे वैल्यू डाल लोगे। ये कौन सा वर्ड है? बोलो। एटमोस्ट में आगे जाते हैं, पीछे पीछे कौन कौन आएगा? 3, 3 2। तो e की पावर -4, 4 की पावर 0 फैक्टोरियल 0। e की पावर -4, 4 की पावर 1 फैक्टोरियल 1। e की पावर -4, 4 की पावर 2 फैक्टोरियल 2। e की पावर -4, 4 की पावर 3 फैक्टोरियल 3। ऐड कर लोगे क्या? सौरभ गोयल, नन का मतलब होता है 0।
1 में से माइनस कर देते ना। एवरेज कॉल्स 96 पर आवर, ई की पावर -1.6, 0.1108. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कॉल एट लीस्ट 2 कॉल। बताओ एवरेज कॉल्स क्या है? ये तो 96 पर आवर है, तो 96/60 दैट इज 1.6, 1. तो ये वैल्यू किसके बराबर हुई? m। ये क्या कह रहा है? नो कॉल, मतलब x का वैल्यू 0। तो e की पावर -1.6, 1.6 की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू दे रखी है क्या? वैल्यू दे रखी है, तो 0.1108 इंटू 1, यही आ जाएगा। ये कौन सा वर्ड है? एटलीस्ट 2 में क्या क्या आएगा? 2, 3, 4, कब तक जाएगा? तो पीछे किसको छोड़ के आए? 1 को। और तो e की पावर -1.6, 1.6 की पावर 0। एक तो 0 वाला केस हटेगा, एक 1 वाला केस हटेगा। अरे हटेगा या नहीं हटेगा? इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो अपने पास अवेलेबल है क्या? तो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे। ओके, पॉइजन क्लोज। बुक निकालो और क्वेश्चन देखो। बाइनोमियल के तो बता दिए थे मैंने 44, मतलब आपको दे दिए थे करने के लिए 41। बोलो। कौन सा?
जो अमाउंट बढ़ रहा है, जहाँ पे फ्यूचर वैल्यू लिखा हुआ है वहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ वहाँ पे अमाउंट ऑफ एन्युटी लिखा होगा। अमाउंट मतलब पैसा बढ़ गया, वहाँ फ्यूचर वैल्यू। और जहाँ लोन ले लिया, जहाँ पे लोन की किस्तें चुका रहा है, वहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू। बाइनोमियल का क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन नंबर 36। मीन इज के टाइम्स द वेरिएंस। मीन इज के टाइम्स द वेरिएंस। मीन कितना है? के टाइम्स ऑफ वेरिएंस। देखो देखो इधर देखो, एनपी बोलो, के, और इधर क्या आएगा? एनपी क्यू। एनपी से तो 1 इक्वल टू के क्यू। तो के का वैल्यू क्या आ गया? 1 अपॉन क्यू। और क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस क्यू। ये याद रखना है, फिटिंग में जो फिटिंग होती है ना, उसमें फंक्शन को क्रॉस चेक करते हैं, उसका 1, तो इसका नाम होता है मेथड ऑफ मूवमेंट्स। मेथड ऑफ मूवमेंट्स, चाहे बाइनोमियल में हो, चाहे पॉइजन में हो, चाहे नॉर्मल में हो, तीनों में एक ही नाम होता है, मेथड ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स फिटिंग के लिए। हाँ, हमेशा मोर होता है, और इसमें क्या मोर ही तो होता है, मीन वेरिएंस से बड़ा होता है। हाँ वेरिएंस, इसका आंसर गलत दे रखा है क्या? वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज लेस देन आएगा, गलत है। इलेवन। x is a binomial variable n equal to 20. What is the mean if it is symmetric? Symmetric में p का वैल्यू क्या होता है? 0.5। तो इसने बोला np, तो n का वैल्यू 20, 20 इंटू 0.5, 20 इंटू 1/2, 10। (41) हाँ, परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज 60%, तो p का वैल्यू हो गया 0.60, तो q का वैल्यू हो गया 0.40। आउट ऑफ 4 एटलीस्ट 1, आउट ऑफ 4, n का वैल्यू 4, क्या बोला है? बोलो। तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 3, x का वैल्यू 4, चारों पे निकाल के चारों को ऐड, अरे कर लोगे क्या? (41) 8 balls are distributed. What is the probability that the first box contain 3 ball? तो n का वैल्यू 8, x का वैल्यू 3, बॉक्स 3 है, तो बॉक्स की सेलेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/3। तो नहीं होने की क्या होगी? 2/3। कर लो, 8c3, 1/3 की पावर 3, 2/3 की पावर 5। डिफेक्टिव स्टैंडर्ड डेविएशन 500, रूट NPQ, रूट NPQ। n का वैल्यू 500, p का वैल्यू 0.1, q का वैल्यू 0.9। (41) ये रहा। x होता है। अब पॉइजन में देखो कितने हैं? 26। पॉइजन में कितने हैं? कर लेना आज। ओके, आज के